बाढ़ को लेकर के नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आज भी वो दरभंगा गए थे देखने के लिए। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने बिहार को 500 करोड़ दिए हैं बाढ़ को लेकर। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जल का स्तर नीचे आने लगता है तो सरकार समीक्षा करने लगती है, और जब बाढ़ की स्थिति बनी थी उस समय सरकार सो रही थी। काम सिर्फ विपक्ष के जितने भी दल के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो विपक्ष के लोग ही, इंडिया गठबंधन के लोग ही जनता के साथ थे और उनको मदद पहुंचा रहे थे। सरकार सो रही थी। और सरकार के तो लोग कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष से ट्वीट कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष अपना फर्ज निभा रहे हैं। ट्वीट करेंगे, मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया पे हम लोग बात करेंगे, आपके सामने करेंगे। हम बाढ़ पीड़ितों के पास हम जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं है ना, ये इस राज्य के मुख्यमंत्री का, इस राज्य के मुखिया का काम है, इस राज्य के मंत्री का काम है, इस राज्य के आपदा विभाग के अफसरों का काम है। और अगर ये काम उनसे नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे करके नेता प्रतिपक्ष को सौंप दीजिए गड्डी, और तब अगर वो काम ना करे फिर आप उनके ऊपर प्रश्न उठाइएगा। कल मुंगेर में देखा गया है कि राजद के नेता को गोली मारी गई है, कैसे देखिए, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा उठाते आए हैं, लेकिन ये सरकार, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कल मुंगेर में घटना घटी, हमारे एक कार्यकर्ता को गोली लगी। आज अभी 1 घंटे पहले आप देखिए, हमारे पाटलिपुत्र क्षेत्र में बिहटा आता है, वहां हमारे एक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई है। मोटर सवार, जैसे वहां पे घटना घटी, बाइक पे 2 लोग आए और गोली मार के चले गए, वैसे यहाँ पे भी बाइक पे आए और गोली मार के चले गए। अब आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है, मुख्यमंत्री के हाथ से सब कुछ निकल गया है। आखिर इस राज्य के जो होम मिनिस्टर हैं वो तो माननीय आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, तो प्रश्न तो हम उन्हीं से पूछेंगे ना। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वैशाली से आरजेडी के जो है उम्मीदवार थे, कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा में वो हमारे दल में शामिल हुए थे और हमारे दल के उम्मीदवार भी थे, और क्योंकि बहुत पुराना मामला था, ये ब्रज बिहारी जी से जुड़ा हुआ मामला था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, और क्योंकि कोर्ट का मामला है तो बहुत केस की जानकारी मुझे है भी नहीं और टीका टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि उसमें बहुत दल के लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन एनडीए के सारे जितने दल से जुड़े हुए लोग थे वो सब लोग बरी हो गए, और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ नेता जेल चला गया। सीतामढ़ी में एक मामला देखने को आया है, दुर्गा पूजा पंडाल में जो एक बीजेपी नेता ने तलवार बांटी, कैसे देखते हैं इसको? कह रहे हैं शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी जरूरी। देखिए, हम लोग यही तो कहते आए हैं कि एक तरफ हम लोग बात करते हैं इंसानियत की, हम लोग बात करते हैं कि आप बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही, बहुत कम समय के लिए हमारे चाचा जी मुड़ के आते हैं, हमारे साथ जाते हैं, और जब आए तो हमने काम करके भी बिहार की जनता को दिखाया। कोई हवा में हम लोग बात नहीं करते हैं। हमने जो वादा किया था, नेता प्रतिपक्ष ने जो जनता से वादा किया था कि जब वो उनको कुर्सी मिलेगी या कोई उनको जिम्मेदारी मिलेगी तो वो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं बात की थी, देने का काम करेंगे। और लगभग हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने करके दिखाया। 3-3.5 लाख नियुक्ति पत्र उसी थके हुए मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री कहते थे कि कहाँ से करेगा, अपने बाप के घर से लाएगा, तो हम लोग अपने बाप के घर से लाके नौकरी तो दे दिए 3.5 लाख का। अभी आपकी डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रही है ये सरकार? कितने बेरोजगारों को नौकरी दे रही है? कितने अभी डबल इंजन, आप बताइए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री को मौका दिया देश की जनता ने, आपको यहाँ इतनी सीटें आपको जिता देती है, आप कितने फैक्ट्री लगाए बिहार में? सिर्फ चुनाव आता है तो आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, 5 किलो अनाज का सपना दिखा करके चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि 2014 के पहले राशन के नाम पे लोगों को चीनी, सूजी, मैदा, तेल तक दिया जाता है। आज सिर्फ मात्र 5 किलो अनाज पे लोगों को बहला फुसला रही है ये सरकार। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है।